हस्तिनापुर का राजमहल उस समय शक्ति, राजनीति और अहंकार का केंद्र बन चुका था। कौरव और पांडवों के बीच तनाव अपने चरम पर था। एक छोटी सी चिनगारी अब युद्ध का रूप लेने वाली थी। पांडव अपना राज्य वापस चाहते थे, जो उनसे छल पूर्वक छीन लिया गया था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वह कुछ भी वापस देने को तैयार नहीं था। तभी इस संकट को टालने के लिए एक आखिरी प्रयास किया गया और यह प्रयास था स्वयं श्री कृष्ण का। पांडवों की ओर से यह निश्चय किया गया कि युद्ध से पहले एक बार शांति का प्रस्ताव भेजा जाए। युधिष्ठिर ने कहा, अगर बिना युद्ध के बात बन जाए तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। तब श्री कृष्ण आगे आए और बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा और दुर्योधन के सामने समझाने का प्रयास करूंगा। सभी को विश्वास था, अगर कोई दुर्योधन को समझा सकता है तो केवल श्री कृष्ण हैं। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं तो पूरे नगर में हलचल मच गई। दुर्योधन ने सोचा, मैं कृष्ण का भव्य स्वागत करूंगा ताकि वे मेरे पक्ष में हो जाएं। उसने महल को सजाया, तरह तरह के व्यंजन तैयार करवाए और हर संभव वैभव दिखाने की योजना बनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही तय कर लिया था, वे उस जगह नहीं जाएंगे जहां प्रेम नहीं, केवल दिखावा हो। कृष्ण सीधे महात्मा विदुर के घर पहुंचे। यह वही भाव था जो तुमने पिछली कहानी में देखा, सच्चा प्रेम। विदुर ने कृष्ण का स्वागत बड़े प्रेम से किया। उनके घर की सादगी में जो अपनापन था वह किसी महल में नहीं मिल सकता था। दुर्योधन ने संदेश भेजा, प्रभु आप मेरे महल में पधारें। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं करता जहाँ प्रेम नहीं होता। यह सुनकर दुर्योधन का अहंकार आहत हुआ, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन राजसभा में श्री कृष्ण पहुँचे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र सभी उपस्थित थे। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ युद्ध रोकने आया हूँ। पांडव अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते, केवल शांति चाहते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने आगे कहा, यदि दुर्योधन पूरा राज्य नहीं देना चाहता तो पांडव केवल 5 गांव ही मांगते हैं। यह सुनकर सभी को लगा अब तो दुर्योधन मान जाएगा, लेकिन दुर्योधन का अहंकार कुछ ऐसा था। दुर्योधन क्रोध में खड़ा हुआ और बोला, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म और विदुर जैसे बुद्धिमान लोग भी यह सुनकर दुखी हो गए। दुर्योधन ने गुप्त रूप से योजना बनाई, अगर मैं कृष्ण को ही बंदी बना लूं तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जैसे ही मौका मिले कृष्ण को पकड़ लेना। जब कृष्ण को यह योजना पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो। और उसी क्षण उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए। कृष्ण के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, देवता, ग्रह, तारे, समय, सब कुछ। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उन्होंने भी दिव्य दृष्टि मांगी, प्रभु मुझे भी यह रूप देखने दें। दुर्योधन डर गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। कृष्ण ने कहा, अब युद्ध निश्चित है। मैंने शांति का पूरा प्रयास किया, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया।
सभा समाप्त हो गई। कृष्ण वापस पांडवों के पास लौट आए। उन्होंने कहा, अब युद्ध ही अंतिम मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण का शांति प्रयास असफल रहा और महाभारत का महान युद्ध तय हो गया। तो इस कथा का गहरा संदेश यह है, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब शांति का मार्ग ठुकराया जाता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। भगवान हमेशा पहले शांति का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जब तक संभव हो शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन जब धर्म पर संकट आए तो युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जब श्री कृष्ण ने आखिरी बार शांति का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार ने पूरे महाभारत को युद्ध को जन्म दे दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अहंकार हद से बढ़ जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही महाभारत की रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां अर्जुन को मिलेगा गीता का ज्ञान, दिव्य ज्ञान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।